आईपीएल में हर सीजन कुछ टीम्स हेडलाइंस डोमिनेट करती हैं। एमआई, सीएसके, आरसीबी जैसी टीम्स। रोहित शर्मा, एमएस धोनी, विराट कोहली जैसे नेम्स ऑटोमैटिकली कॉन्वर्सेशन में आ जाते हैं। लेकिन कभी-कभी एक टीम क्वाइटली बिल्ड होती है, बिना हाइप के, और जब सीजन स्टार्ट होता है तब सडनली रियलाइज होता है कि स्क्वाड स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट परफेक्ट है। 2026 आईपीएल के लिए एक ऐसी टीम है जिसके बारे में सरप्राइजिंगली कम लोग बात कर रहे हैं, गुजरात टाइटंस। जीटी के पास शायद सबसे बैलेंस्ड स्क्वाड हो सकता है इस सीजन का। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बैलेंस फ्लैशी सुपरस्टार्स से नहीं बल्कि स्मार्ट रोल क्लैरिटी से आता है। सबसे पहले कैप्टनसी और टॉप ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं। शुभमन गिल अब सिर्फ एक एलिगेंट बैट्समैन नहीं रहा, अब वो जीटी का स्ट्रेटेजिक एंकर भी है। गिल का आईपीएल स्ट्राइक रेट लास्ट सीजन्स में रफली 145-150 रेंज में रहा है, लेकिन उसकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है टेम्पो कंट्रोल। रोहित शर्मा जैसा ट्रेडिशनल एंकर जब एमआई के लिए इनिंग्स बिल्ड करता है, वो स्टेबिलिटी देता है। गिल भी एग्जैक्टली वही रोल प्ले करता है, लेकिन थोड़ा ज्यादा मॉडर्न अप्रोच के साथ। पावर प्ले में गिल का एवरेज स्ट्राइक रेट यूजुअली 135-140 रेंज में रहता है, लेकिन जब सेट हो जाता है तो मिडिल ओवर्स में 160 प्लस एक्सेलरेट करता है। ये एग्जैक्टली वही पैटर्न है जो सक्सेसफुल आईपीएल टीम्स फॉलो करती हैं। स्टेबल स्टार्ट, कंट्रोल्ड एक्सेलरेशन। अगर कंपैरिजन करें, आरसीबी का स्ट्रक्चर हिस्टोरिकली थोड़ा टॉप हैवी रहा है। विराट कोहली और एक अग्रेसिव ओपनर स्ट्रॉन्ग स्टार्ट देते हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर कभी-कभी प्रेशर अब्सॉर्ब नहीं कर पाता। जीटी का स्ट्रक्चर इसके ऑपोजिट डिजाइन हुआ है। टॉप ऑर्डर स्टेबिलिटी, मिडिल ऑर्डर फ्लेक्सिबिलिटी और लोअर ऑर्डर फिनिशिंग ऑप्शंस। और इसी वजह से जीटी का बैटिंग आर्किटेक्चर काफी इंटरेस्टिंग लगता है। एग्जाम्पल के लिए अगर एमआई को देखें, एमआई ट्रेडिशनली बैटिंग डेप्थ पर रिलाई करता है, हार्ड हिटर्स, एक्सप्लोसिव मिडिल ऑर्डर और कभी-कभी नंबर 7 तक पावर हिटर्स। लेकिन जीटी का मॉडल थोड़ा डिफरेंट है। उनका फोकस कंट्रोल रन फ्लो पे होता है, हर फेस के लिए एक रोल। पावर प्ले स्टेबलाइजर, मिडिल ओवर्स एक्सेलरेटर, डेथ ओवर्स फिनिशर। और जब टीम के रोल्स क्लियर होते हैं, कैप्टन के डिसीजन मेकिंग ऑप्शंस भी इंप्रूव हो जाते हैं। अब बॉलिंग अटैक पे आते हैं, क्योंकि आईपीएल में रियल बैलेंस वही डिसाइड करता है। हर सक्सेसफुल आईपीएल टीम के पास एक एलीट डेथ बॉलर होता है। एमआई के लिए जसप्रीत बुमराह एग्जैक्टली वही रोल प्ले करता है। बुमराह का डेथ ओवर्स इकोनॉमी हिस्टोरिकली 7-8 रेंज में रहता है, जो आईपीएल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एलीट है। जीटी का स्ट्रक्चर भी इसी प्रिंसिपल को फॉलो करता है। डेथ ओवर्स कंट्रोल। अगर एक टीम डेथ ओवर्स में 10-12 रन्स पर ओवर कंसीड कर रही है और दूसरी टीम 8-9 रन्स, तो सीजन के एंड तक डिफरेंस मैसिव होता है। जीटी का बॉलिंग स्ट्रक्चर इसी मार्जिन पे बिल्ट है। पावर प्ले में डिसिप्लिन सीमर्स, मिडिल ओवर्स में स्पिन चोक और डेथ ओवर स्पेशलिस्ट्स। कंपेयर करो सीएसके से। सीएसके हिस्टोरिकली स्पिन कंट्रोल पर रिलाई करता है। मिडिल ओवर्स में रन रेट स्लो करना उनका ट्रेडमार्क है। धोनी कैप्टनसी का बिगेस्ट स्ट्रेंथ ही यही है, गेम को फीजेस में ब्रेक करना। जीटी भी कुछ सिमिलर स्ट्रैटेजिक थिंकिंग फॉलो करता है, लेकिन स्लाइटली पेस ओरिएंटेड स्ट्रक्चर के साथ। इसीलिए अगर आप प्योर स्क्वाड आर्किटेक्चर देखो, जीटी का बैलेंस काफी इंप्रेसिव लगता है। लेकिन हर बैलेंस टीम में एक हिडन रिस्क भी होता है, और जीटी का बिगेस्ट रिस्क है मोमेंटम डिपेंडेंसी। कुछ टीम्स इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे सर्वाइव कर सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए आरसीबी में अगर विराट कोहली या एक एक्सप्लोसिव इनिंग्स आ जाए तो गेम फ्लिप हो जाता है। एमआई में बुमराह एक स्पेल में मैच कंट्रोल कर सकता है। जीटी का सिस्टम थोड़ा कलेक्टिव परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट लगता है। अगर एक फेज कोलैप्स हो गया, जैसे पावर प्ले विकेट्स गिर गए या डेथ ओवर्स बॉलिंग फेल हो गई, तो रिकवरी ऑप्शंस लिमिटेड हो सकते हैं। इसीलिए कैप्टेंसी रोल यहां और इंपॉर्टेंट हो जाता है। शुभमन गिल को सिर्फ रन्स नहीं बनाना, उसे मैच टेम्पो रीड करना होगा, कब रिस्क लेना है, कब स्टेबलाइज करना है। और आईपीएल में ये डिसीजन मेकिंग ही डिफरेंस क्रिएट करता है। वैसे एक इंटरेस्टिंग चीज आपसे भी पूछनी है। अगर आप आईपीएल सीजन भर रियल मैच प्रेडिक्शंस, टैक्टिकल ब्रेकडाउन्स और डीप एनालिसिस चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब करो। मैं पूरे सीजन में हर मैच के बाद स्ट्रैटेजी ब्रेकडाउन और प्रेडिक्शंस शेयर करूंगा। और सीजन को थोड़ा इंटरैक्टिव बनाने के लिए एक एंगेजमेंट चैलेंज भी होगा। हर मैच के बाद मैं बेस्ट क्रिकेट ब्रेन कमेंट्स को पिक करूंगा और रैंडमली 1-2 लोगों को 1000 रुपीज गिव अवे मिलेगा। ये करेक्ट विनर प्रिडिक्ट करो टाइप चैलेंज नहीं है, फोकस होगा स्मार्ट क्रिकेट थिंकिंग पे। कमेंट सेक्शन में 3 सवाल का आंसर दो। अगर शुभमन गिल पावर प्ले में अर्ली विकेट लूज कर देता है तो जीटी को मिडिल ओवर्स अप्रोच चेंज करना चाहिए या सेम टेम्पो मेंटेन करना चाहिए। जीटी के बॉलिंग स्ट्रक्चर में डेथ ओवर्स कंट्रोल ज्यादा स्ट्रांग है या मिडिल ओवर्स चोक स्ट्रैटेजी। और एक टैक्टिकल मैचअप, शुभमन गिल वर्सेस जसप्रीत बुमराह पावर प्ले बैटल, किस प्लेयर का एज ज्यादा होगा और क्यों? बेस्ट एनालिटिकल आंसर्स को मैं पर्सनली रीड करूंगा। अब वापस जीटी के बिगर पिक्चर पे आते हैं। आईपीएल हिस्ट्री में बैलेंस टीम्स का ट्रैक रिकॉर्ड काफी स्ट्रांग रहा है। जब आप स्क्वाड स्ट्रक्चर कंपेयर करते हो, एमआई बैटिंग डेप्थ, सीएसके स्पिन कंट्रोल, केकेआर पेस अग्रेशन, आरसीबी टॉप ऑर्डर फायर पावर, हर टीम एक कोर स्ट्रेंथ पे बिल्ड होती है।
जीटी का मॉडल थोड़ा अलग है। उनका गोल है इम्बैलेंस अवॉइड करना। बैटिंग में एंकर प्लस एक्सेलरेटर, बॉलिंग में पेस प्लस स्पिन बैलेंस, कैप्टनसी में काम टेम्पो कंट्रोल। इसीलिए अगर आप नंबर्स देखो, जीटी का पावर प्ले रन रेट हिस्टोरिकली मिड टियर होता है, लेकिन विकेट्स भी लो होते हैं, मतलब टीम रिस्क कम लेती है अर्ली फेज में। फिर मिडिल ओवर्स में एक्सेलरेशन स्टार्ट होता है और डेथ ओवर्स में फिनिशिंग पुश। ये एग्जैक्टली वही पैटर्न है जो मॉडर्न T20 स्ट्रैटेजी फॉलो करती है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर है प्रेशर हैंडलिंग। एमआई और सीएसके जैसी टीम्स का एक्सपीरियंस एडवांटेज होता है। रोहित शर्मा और एमएस धोनी जैसे कैप्टन्स प्रेशर सिचुएशंस में काम रहते हैं। जीटी रिलेटिवली यंग लीडरशिप स्ट्रक्चर है, इसीलिए 2026 सीजन में एक की स्टोरी लाइन हो सकती है। गिल वर्सेस एक्सपीरियंस्ड कैप्टन्स, गिल वर्सेस रोहित टैक्टिकल बैटल, गिल वर्सेस धोनी फील्ड प्लेसमेंट्स, गिल वर्सेस केकेआर अग्रेसिव बॉलिंग अप्रोच। अगर गिल इन मैचअप्स में स्मार्ट डिसीजंस ले लेता है तो जीटी क्वाइटली सीजन की स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स में से एक बन सकती है। लेकिन अगर कैप्टनसी प्रेशर विजिबल हुआ तो बैलेंस्ड स्क्वाड भी एडवांटेज लूज कर सकता है। और इसीलिए जीटी का 2026 सीजन इतना इंटरेस्टिंग है। फ्लैशी हेडलाइंस नहीं, लेकिन स्मार्ट स्ट्रक्चर। अगर आपको आईपीएल का रियल टैक्टिकल साइड देखना पसंद है तो ऐसी टीम्स एक्चुअली सबसे फैसिनेटिंग होती हैं। और अगर आप सीजन भर ऐसे डीप टैक्टिकल ब्रेकडाउन्स, मैच प्रेडिक्शंस और स्मार्ट क्रिकेट एनालिसिस देखना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।